हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज की। अभी यहाँ पर सेंटर ने अनाउंस किया है एक न्यू इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज बीन डब्ड एज द असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम। अब ये किस प्रकार की स्कीम है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। बात यहाँ पर मेडिकल डिवाइस की जा रही है, तो यू आर वेरी क्लियर विद दिस थिंग कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात करी जा रही है, मेडिकल डिवाइस के बारे में, ठीक है, और कॉमन फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये स्कीम जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्कीम को पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये जो स्कीम है ना, ये प्लान कर रही है एस्टैब्लिशमेंट का एडिशनल क्वालिटी टेस्टिंग लैब। किस लिए हो रही है यहाँ पर? टेस्टिंग लैब यहाँ पर आपकी एस्टैब्लिश करी जा रही है। डेवलपमेंट होना चाहिए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एड टू द मैन्युफैक्चरर्स। अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि टेस्टिंग लैब यहाँ पर हमारे देश में बहुत जरूरी है, ठीक है। अनगिनत बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं, कोविड के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा था, तो काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है और हम लोगों को और जो लोग हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में अगर हम थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाते हैं तो फैसिलिटीज की सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिलती हैं, जो कि हमें यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका कैसा भी व्यक्ति हो, आप कम से कम फैसिलिटी तो उसको बराबर और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्कीम जो है इसको यहाँ पर लेकर आया गया है। अब जो गाइडलाइंस है स्कीम के लिए, इनको इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिसेंटली लॉन्च नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। तो अभी आपकी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी आई थी जिसमें हमें एक बैकड्रॉप देखने को मिला, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो इशू करी गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अब ये जो स्कीम है ये आपकी 2023 से लेकर 2027 तक चलेगी। अब मैं इंडियन मेडिकल जो डिवाइस इंडस्ट्री, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हिंदुस्तान की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जो कि करंटली 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइसेस मार्केट में आती है आपके, वो भी जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद। मतलब वी आर लीडिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट हम अगर अपने देश की सुविधा की बात करें तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट। इट इज एस्टिमेटेड एट $11 billion दैट हैज द पोटेंशियल टू रीच $50 billion बाय 2030, विच इज अ वेरी गुड साइन। इसके बाद जो आपकी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी है ये गोल सेट कर रही है हिंदुस्तान के लिए कि हम अचीव कर सकें 10 से 12% का शेयर ऑफ ग्लोबल मार्केट फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं द साइज ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है, वो भी आपके $11 बिलियन से वो भी 50 बिलियन तक का हम लोग टारगेट मान के चल रहे हैं फॉर 2030। जो फ्रेम स्ट्रैटेजी है यहाँ पर वो यही है कि भाई हमें अचीव करना है इस टारगेट को। की फीचर्स जो इस पॉलिसी के वो है, सबसे पहले रेगुलेट करना है स्ट्रीमलाइनिंग को, जिसका मतलब है इंक्लूड करना है हमें मेजर्स सच एज सिंगल विंडो क्लियरेंस, लाइसेंसिंग ऑफ दीज मेडिकल डिवाइसेस और रिवाइज करना है इनके प्राइसिंग रेगुलेशन। इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इन दी सेक्टर जो कि इंक्रीज होगी थ्रू द स्कीम which is like मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत एंड स्टार्टअप मिशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलिसी पर्पसेस जो हैं एस्टैब्लिशमेंट के स्ट्रेंथन करने के इंडस्ट्रियल पार्क्स को, जो कि यहाँ पर डेवलप करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे मेडिकल डिवाइसेस। नाउ दिस विल ऑल्सो रिसीव लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी and support under the National Logistic Policy of 2021। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, पॉलिसी प्रपोज कर रही है कि इंक्रीज करना चाहिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, और वो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिससे कि इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का। अब ये जो पॉलिसी है ये एम करती है कि हम सपोर्ट करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्सेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर फोकसिंग ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ब्रांड पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस की बात करें तो इट्स एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि कंडक्ट करेंगे स्टडीज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता है डू आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन, ठीक है, जरूर पूछना। ऑलराइट, बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।
उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरम बैच 1 ईयर एंड 2 फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बैच है इनका 2 साल का, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। 25 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 197 टॉपर्स अब तक अनअकैडमी यहाँ पर दे चुका है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफ़र आपका एंड होगा 26 मई को, तो 26 मई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके बाद आरम और फाउंडेशन बैच, जैसे मैंने आपको बताया, ये बैचेस हैं यहाँ पर, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी एनरोल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते। बाकी आप लोगों के लिए ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं, आप लोग इनसे यहाँ पर ऑप्शनल अपना कवर कर सकते हो। देन यहाँ पर है आपका फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विच इज़ एन ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो।